बेटा होगा, भूत प्रेत का संग होगा, ऐसा इसका पति होगा। अरे इतना सुनते तो हिमांचल और मैना दोनों कांप गए। भाई किसी की पुत्री हो उसको जाकर के बता दो कि तुम्हारी पुत्री का पति ऐसा मिलेगा कि ना उसके माँ का ना पिता का पता ही नहीं है। अब वो कैसा है, चिलम मार रहा है, भांग खा रहा है, अमंगल वेशधारी है, भूतों प्रेतों का संग करता है। तो कोई अपनी पुत्री को देगा? देगा कोई नहीं देगा भाई। अरे बोले पर जो कुछ करना हो इसको तुरंत कर दीजिए। बोले लेकिन अब सभी अमंगलों का नाश करने वाला होगा। बोले वो कौन बाप? बोले तो सोचिए ऐसा वेश किसका है? सदाशिव भोले नाथ का है। इतना सुनते तो हिमांचल प्रसन्न हो गए। बोले लेकिन क्या? बोले इसके लिए इनको तप करना पड़ेगा, तप के प्रभाव से ही पाएंगे, अन्यथा ये शिव को नहीं पाएंगे। नारद जी ने मां पार्वती को तपश्चर्या की विधि बताई और उपदेश दिया और बोला बेटे तुम्हारा पति यही होगा। धीरे धीरे पार्वती कुछ बड़ी हुई, बड़ी इतनी हुई, खेलने लगी। तो उन्होंने कहा पिताजी अब मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगी। मैंने कहा, पिताजी ने कहा ठीक है पुत्री आप चाहिए, लेकिन अभी सुकुमार हो, तपस्या यहीं पर करिए, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। बोले नहीं, मैं तपस्या करने जाऊंगी। मैना इतना सुन के घबरा गई। नहीं बेटी मैं तुम्हें तपस्या के लिए नहीं भेजूंगी। तुम सुकुमार हो, कोमल हो और वन में कांटे हैं, कंकड़ है, पत्थर है, हवाओं का झोंका है, नाना प्रकार की दूषित हवाएं चलती रहती हैं, सर्प है, बिच्छू है, नेवले। मैं ऐसी जगह अपनी पुत्री को जाने का आदेश नहीं दे सकती, और अगर चलना ही है तो मैं भी संग में चलूं। हिमांचल ने कहा मैना अपनी संतान का अगर भविष्य बनाना है तो अपनी ममता को समेटना पड़ेगा। कब तक अपने पालने में बिठा के रखोगी? मैना ने माना और अपने दिल पर पत्थर रख करके पार्वती को तपस्या के लिए भेज दिया। 1000 वर्ष मां पार्वती जल पीकर तपस्या किया। 100 वर्ष वायु पीकर तपस्या किया, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो 10,000 वर्ष मां जगदम्बा पेड़ के पत्र जो गिरते थे सूख करके उनको खा करके तपस्या किया, फिर भी कोई फल समूह नहीं आया। तो सब कुछ त्याग दिया और शिव जी की तपस्या में लग गए। 1000 वर्ष बीत गए, चहुओर हाहाकार हो गया। तब भविष्यवाणी हुई, पार्वती तुम अपने पिता के घर जाओ, तुम अपने पिता के घर जाओ और तुम्हें सुख अपने पद के रूप में अवश्य ही मिलेंगे। पार्वती अपने
इतनी आकाशवाणी हुई, लेकिन पार्वती वहां से टिकी नहीं। फिर तब में लगी रही, सप्त ऋषियों को भेजा गया। सप्त ऋषि आए और सप्त ऋषियों ने आकर पार्वती को समझाया कि अरे ये तुम क्या कर रही हो, किसके लिए तपस्या कर रही हो, जो आज तक प्रसन्न नहीं होने आ रहा है, तुम्हें विवाह करना है तो उससे बड़े देवों के देव श्री हरि भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा जी हैं, इन सबके साथ मैं बड़ा आपका करा दूंगा, उनको मन से त्याग दीजिए। पार्वती जी ने कहा, हे ऋषियों, आपका कहना वास्तव में सत्य है, लेकिन अगर यही कहना था तो आपको सप्त ऋषियों से पूर्व ही यहां आना था, तब तो शायद मैं अपने मन में उनके लिए धारणा बना लेती। नारद ने अब हमको जो शिक्षा दे दिया, अब मैं उसी में अटल हूं, उससे कभी भी हट नहीं सकती। और आप जाइए, मेरा समय व्यर्थ मत कीजिए। ऋषि प्रसन्न हो गए और हिमांचल के घर गए और बोले, आप अपनी पुत्री को वापस ले आओ, उसका तपस्या का समय पूर्ण हो गया, अब विवाह का समय आ रहा है। हिमांचल जाकर के पार्वती को अपने महल लाते हैं और पार्वती आ जाती है। इधर क्या हो रहा है कि एक तारक नाम का असुर, तारक नाम का असुर, वो अजर अमर था, कोई भी उसको मार नहीं सकता था। शिवाशिव के अंश से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही उसको मार सकता था, उसके अतिरिक्त कोई मारने वाला नहीं। तब देवताओं को इतनी उससे त्रास मिली, तारकासुर ने इतना दुख दिया, इतना दुख दिया कि देवता लोग भाग भाग के छिप गए, लेकिन कब तक छिपे रहे, वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई इसका उपचार तो केवल शिव जी के पास है, उनके अतिरिक्त किसी के पास इसका उपचार नहीं। और शिव जी इस समय सती के जाने के बाद से समाधि लगा के बैठ गए। शिव जी की जो समाधि लग गई, कौन सी समाधि? राम के नाम की समाधि लग गई, वो तो राम के नाम में मस्त है। तो बोले फिर कैसे होगा? बोले कामदेव की सहायता ली जाए, कामदेव ही उनको काम के बस में कर करके विवाह के लिए तैयार कर सकते हैं। सभी देवता कामदेव के पास गए और बोले, ये देव कार्य आप कीजिए। कामदेव ने कहा कि जब तक यह कार्य बहुत ही दुष्कर है, सोते हुए को अचानक जगाना, समाधिस्थ भक्त का की समाधि तोड़ना, और वो तो देवों के देव महादेव है, प्रलयकारी, उनकी समाधि अगर टूट गई तो मेरा तो श्री सीताराम है, मेरा कल्याण नहीं। तब राम जी की ऐसी कृपा हुई कि कामदेव ने कहा, अवश्य ही यह कार्य दुष्कर है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए
निश्चित है कि मेरी मृत्यु तय, लेकिन फिर भी मैं इस कार्य को करूंगा। कामदेव अपने बाणों से शिव जी के हृदय में भेदन किया। जिस समय वो बाण चलाए उस समय चहुओर बसंत ऋतु आ गई। पुष्प खिल गए, सुंदर सुगंध आने लगी और भोलेनाथ का ध्यान टूटा। कैसा कौन सा समय आ गया। चारों तरफ देखे, कोई कहीं नहीं दिखा। कामदेव एक आम के वृक्ष में डाल के पीछे छिप करके खड़े। इतना देखते ही तो शिव जी को क्रोध आया और उनकी तीसरी नेत्र खुल गई। तब शिवती नयन उभारा, तब शिवती नयन उभारा, चितवनी कारोहर यहुजनी जागा, चितवनु कारोहर यहुजनी जागा। जैसे ही उन्होंने तीसरा नयन खोला, कामदेव भस्म हो गए, हाहाकार हो गया। हाहाकार भयो जग भाजी, डरत असुर भय असुर सुखाई, समझे काम सुख सुई भोगे, भय हो संकट सागत जो। अब देखिए, कामदेव भस्म हो गए, सारे देव वहां से चल दिए, कोई नहीं रुका। इसीलिए क्या कहा गया, मतलब की दुनिया साई है, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। मतलब की दुनिया साई है, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। मतलब की दुनिया साई है, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। मतलब की दुनिया साई है, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। मतलब की दुनिया साई है, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। काम के साथी हजारों थे, जब काम चला तो कोई नहीं। काम के साथी हजारों थे, जब काम चला तो कोई नहीं। मतलब की साथी दुनिया है, जब वक्त
प्रेम छोड़ राघवेंद्र सरकार की जय, जगत जननी मां जगदम्बिका की जय, उमापति महादेव की जय हो। कामदेव को सबने भेंट तो दिया, लेकिन कामदेव आज भस्म हो गए। कोई भी वहां पर नहीं दिखाई पड़ रहा है जो शिव के सम्मुख जाके चला जाए। लेकिन कोई जाए या न जाए, रति कहाँ जाए? रति कहाँ जाए चाहिए? रति काम की पत्नी गई, वो स्तुति करने लगी, नाना प्रकार से स्तुति किया। फिर भी नहीं प्रसन्न हुए। पंचाक्षरी मंत्र का जप, पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय का जप, और क्या किया कि नागेंद्र हाराय तिरोचनाय भस्माय महेश्वराय नित्याय शोधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः नंदीश्वर प्रमुखनाथ महेश्वराय मंगल पुष्प बहुपुष्प सुगोलिकाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय आय गौरी पद्माय वृंदा सोम्याय दशाय भरनाथकाय यज्ञ स्वरूपा ये जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जब ऐसे किया तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, बोले हे रति, वास्तव में न इसमें तुम्हारा कोई दोष है और न तुम्हारे पति का दोष है। दोष जिसका था वो तो चले गए, लेकिन उस दोष का परिणाम भुगतना उनको। कोई बात नहीं, आज से तुम्हारा पति अभी से मैं निंदा कर रहा हूं, यह अनंग होगा, बिना अंग के होगा और हर जीवों के अंदर होगा। बाल्यावस्था में हाथों में और पैरों में, मुंह में, कमर के नीचे, युवावस्था में पूरे अंग में और वृद्धावस्था में सिर्फ मुंह में होगा। रति ने कहा हे प्रभु, इससे मुझे क्या मिलेगा? बोले फिर आप ऐसा कीजिए कि द्वापर तक आप अपने पद के लिए तपस्या कीजिए,
द्वापर में जब यदुवंश में जब यदुवंश कृष्ण अवतारा यदुवंश में श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में शत्रुघ्न के नाम से उत्पन्न होंगे और आपको अवश्य मिलेंगे। रति प्रसन्न होकर चली गई और इधर ब्रह्मा जी आए, शिव जी से स्तुति किया कि आप अब विवाह कीजिए, क्योंकि तारक असुर का बहुत ही ताप बढ़ चुका है और सभी देवता त्रस्त हैं। ब्रह्मा जी के स्तुति करने से और इससे पूर्व श्री राम के आदेश से श्री राम ने कहा था कि पार्वती से तुम्हें विवाह करना है। अपने इष्ट के आदेश को मान करके शिव जी ने पार्वती से परीक्षा ली और उसके बाद विवाह के लिए तैयार हो गए। सुंदर शुभ लगन मुहूर्त निकाला गया, विवाह की तिथि तय की गई और हिमाचल राज सभी सरोवर, पर्वत, तालाब, नदी, झरना, देवी देवता सबको आमंत्रित कर दिया और सब झरना, तालाब, सरोवर मनोवांछित रूप बनाने में निपुण थे। मनोवांछित रूप लेकर के हिमाचल के आए। हिमाचल सबके ठहरने के लिए अलग अलग व्यवस्था किया था और साक्षात ब्रह्माणी मां शारदा पार्वती का श्रृंगार करने के लिए आई और उनको सजा और इधर कौन सजा रही है? लक्ष्मी। अब लक्ष्मी जी नाना प्रकार से शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं। लगे सवार न सकल सुर वाहन विविध विमान हुई है सगुण मंगल सुभद सिर पे सुंदर मुकुट धारण किया, गंगा
प्रकार से श्रृंगार किया गया है। सुंदर कुंडल, हार, मणि मुकुट, गंगा की जल रही, अद्भुत श्रृंगार हुआ। और भोलेनाथ भी सबको निमंत्रण दे दिए। भाई उनके जो गण है वो सारे निमंत्रित हो गए। सब अपने अपने देवता भी, कोई विष्णु भगवान अपने विमान से जा रहे हैं और ब्रह्मा जी अपने से जा रहे हैं, इंद्र अपने से जा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ अपने बैल पे सवार हो करके। उनके साथ कौन है? भूत प्रेत पिशाच नंग खड़ांग, को अंगहीन को सिरहीन, किसी के सिरे नहीं तो किसी के हाथ ही नहीं, किसी के पैर ही नहीं। कोई खून पी रहा है, खूनों को लपेटे हुए। और भगवान का जितना सुंदर भोलेनाथ का श्रृंगार हुआ, अब उनका क्या श्रृंगार रह रहा है? बारात के लिए चलिए। सुंदर वागंबर पहने हैं, तन में भस्मे लपेटे हैं, सुंदर गले में सर्पों की माला है और कानों में वृक्षों के कुंडल हैं। भूत प्रेत की